वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा वीडियो है वह है डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए खास होने वाला है जो मेडिकल फील्ड में अभी नए आए हैं या फिर जो पुराने उन लोगों के लिए भी जो नहीं आता है या जिनको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूट जाते हैं, जिनको लगता है कि बहुत सरल है और इसको हम छोड़ देते हैं, आता है, ऐसे कहने वाले लोग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और हमारे बॉडी में कैसे जो हमारे फूड्स होते हैं वह एनर्जी उत्पन्न करते हैं, एनर्जी एंड जो वेस्ट होते हैं वह कैसे किसके थ्रू बाहर जाते हैं, वो सारा चीज़ आज मैं लेके आया हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो बहुत लंबा होगा किंतु मैं उसको जल्दी जल्दी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर भी वीडियो को पूरा स्किप किए एंड तक देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई ट्रैक्ट, जिसमें इट इज़ द डायरेक्ट लिंक या पैथ बिटवीन ऑर्गन्स, जिसमें स्ट्रक्चर आपको मिलेगा फ्रेंड्स। सबसे पहला है माउथ, फिर फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। एंड जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन जो होता है वह एक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इन्वायरमेंट, एनाबॉलिज्म, use raw materials to synthesize essential compounds, and catabolism जिसमें decomposed substance to provide energy cell need to function। डाइजेस्टिव जीआई ट्रैक्ट, तो आप यहाँ देख सकते हैं फिगर के अनुसार ओरल कैविटी, जिसमें ओरल कैविटी के अंतर्गत टीथ और टंग्स आएंगे, जिनका वर्क होता है मैकेनिकल प्रोसेसिंग, मोइस्टनिंग, मिक्सिंग विद सलाइवी, जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा जो आता है उसके सिक्रेशंस को मिक्स करने का ये सारा काम ओरल कैविटी में टीथ एंड टंग्स मिलके करते हैं। इसके बाद जो सेकेंड आता है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनके द्वारा जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स कंटेनिंग एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेक डाउन के लिए ये जो लार्ज, जिसको सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से जो सिक्रेशन होता है उसमें जो पाचन कराने वाली एंजाइम्स का सिक्रेशन किया जाता है, उसको इसमें जो फूड्स होता है उसमें कंटेंट्स किया जाता है और यहाँ कुछ मात्रा तक खाने का जो फूड का डाइजेस्ट होता है। इसके बाद बात आ जाते हैं फेरिंग्स का, जो एक मस्कुलर प्रोपल्शंस ऑफ मटेरियल्स इनटू द इसोफेगस। तो यहाँ फेरिंग्स से इसोफेगस में पहुंचाया जाता है और ये देख रहे हैं इसोफेगस जो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टू द स्टमक। इसोफेगस जो कार्य करते हैं वह जितने हमारे फूड्स होते हैं उसको स्टमक अर्थात आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और आमाशय जो होता है वह आमाशय जो करता है केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल्स विया एसिड एंड एंजाइम। तो यहाँ एसिड और एंजाइम के माध्यम से जो फूड्स होता है उसका ब्रेक डाउन किया जाता है और जो प्रोसेसिंग होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, ये सभी प्रोसेस के द्वारा ये होता है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स लिवर का। लिवर जो होते हैं जो सिक्रेशन करते हैं बाइल, जो इम्पोर्टेंट होते हैं लिपिड डाइजेशंस के लिए, अर्थात जो वसा होता है उसकी, एंड स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स मेनी अदर वाइटल फंक्शन। तो ये सभी लीवर के द्वारा होते हैं जो बाइल का उत्पादन करते हैं वसा के पाचन के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके यहाँ स्टोरेज का कार्य होता है। इसके बाद बात आती है यहाँ नीचे गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर जो होता है वह स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल का कार्य करते हैं। इसके बाद आती है फ्रेंड्स पैनक्रियाज। तो जो पैनक्रियाज होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए, जो एक्सोक्रीन सेल सिक्रेट्स बफर्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, एंडोक्राइन सेल सिक्रेट्स हार्मोन्स, यहाँ से हार्मोन्स आता है। और पैनक्रियाज जो होता है फ्रेंड्स, पैनक्रियाज से ही इंसुलिन का हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जो हमारे बॉडी में जो सुक्रोज लेवल होता है उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वह एंजाइमेटिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड विटामिन एंड आयंस, इन सभी का यहाँ एब्जॉर्प्शंस होता है। एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें डिहाइड्रेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ द इनडाइजेस्टेबल मटेरियल, जो इनडाइजेस्टेबल मटेरियल होता है उनको प्रिपरेशन टू एलिमिनेशन, उनको बाहर करने के लिए यहाँ प्रिपरेशन
होता है। इसके बाद लास्ट जो आता है एनस, एनस के माध्यम से जो अनडाइजेस्टेड या इनडाइजेबल जो मटेरियल होता है उसको बॉडी से बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। जो एक्शन होता है वो सबसे पहले जो हमारे बॉडी में जो माउथ के द्वारा इनगेशन किया जाता है, लिया जाता है जो मटेरियल्स, फूड्स मटेरियल होते हैं। इसके बाद उसका मैकेनिकल प्रोसेसिंग होता है जिसमें क्रशिंग, शेयरिंग मैक्स मटेरियल एजर टू मूव थ्रू द ट्रैक्ट के माध्यम से मूवेबल बनाया जाता है। इसके बाद उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के लिए केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू स्मॉल, छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है, जिससे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके। और इसके डाइजेशन के लिए सिक्रेशंस की आवश्यकता होती है, जो सिक्रेशंस के लिए वाटर, एसिड्स, बफर, एंजाइम, सॉल्ट, बाई एपिथेलियन एंड जीआई ट्रैक्ट एंड ग्रेनुअल ऑर्गन, इन सभी से सिक्रेशन होता है डाइजेशन के लिए। इसके बाद फाइनली जो जब डाइजेशन हो जाता है, इसके बाद यहाँ एब्जॉर्प्शंस होते हैं। एब्जॉर्प्शन में मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, जितने भी डाइजेस्टिव जो हमारे लिए एनर्जेटिक होते हैं वो सभी उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके बाद उसका एक्सर्शन, जो रिमूवल वेस्ट होते हैं उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। ओरल कैविटी का फंक्शन जो होता है वह होता है फूड को इंटर्स करने के लिए, ओपनर्स, विगनर्स होते हैं, एंड जो फिजिकली ब्रोकन डाउन किया जाता है टीथ के द्वारा। इसके बाद केमिकली ब्रोकन डाउन एमाइलेज एंड एंजाइम सेलेवाई दैट ब्रेक डाउन्स कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेक डाउन करने के लिए जो हमारे एमाइलेज होती है सलाइवा में जो प्राप्त होती है वो उसके लिए तो ये फंक्शन होता है ओरल कैविटी का, जिसमें सेंसरी एनालिसिस ऑफ मटेरियल बिफोर स्वॉलिंग, निकलने से पहले उसका सेंसरी एनालिसिस किया जाता है। मैकेनिकल प्रोसेसिंग, जिसके दौरान एक्शन में टीथ होते हैं, टंग एंड पेलेटल सरफेस से, एंड लुब्रिकेशन किया जाता है बाय मिक्सिंग विद म्यूकस एंड सेलेब्री ग्लैंड्स, सिक्रेशंस के द्वारा जो भोजन होता है उसको लुब्रिकेट किया जाता है, जो आगे के जो ट्रैक होते हैं उसमें आसानी से वह प्रोसेस कर सकें। लिमिटेड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स का कुछ मात्रा में यहाँ डाइजेशन किया जाता है। साथ में जो टंग्स होते हैं फूड्स को मूव करते हैं अराउंड अंटिल द फॉर्म्स ऑफ बॉल कॉल्ड ए बॉलस, एंड द बॉलस इज द पास्ट टू द प्रोसेस पास्ट इनटू द इसोफेगस एंड नॉट डाउन टू वाइंड पाइप। तो इसोफेगस में चले जाते हैं, न कि वाइंड पाइप में जाने से रोकने का कार्य करते हैं। तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं वो ओरल कैविटी में होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इसोफेगस। तो इसोफेगस जो होता है वह मस्कुलर ट्यूब होता है जिसकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है और जो चौड़ाई होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। एंड जो ये कंटिन्यूसली जो सॉलिड फूड्स होते हैं, लिक्विड होते हैं, उसको स्टमक तक पहुंचाने का कार्य करता है। एंड इट इज द इनवर्टेड बाय फाइबर्स फ्रॉम अ इसोफेगल प्लेक्सस। और जो इसोफेगस होते हैं वह मूवमेंट कराने के लिए जो डाइजेस्टिव मटेरियल होता है उनका मूवमेंट के लिए जो एरिया प्रदान करते हैं, और वहां से वो डायरेक्ट मूव कराते हुए इसको स्टमक तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो फूड होते हैं वह जो माउथ कैविटी के बाद जो इसोफेगस के दौरान जो मूवमेंट किया जाता है, पास किया जाता है, वह पेरिस्टेल्सिस के माध्यम से होता है। जो पेरिस्टेल्सिस होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो फ्रॉम माउथ से जब आते हैं तो माउथ से एनस की ओर आगे बढ़ने के लिए इसमें जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होने से जो यहाँ देख सकते हैं मसल्स इस ओर ब्लॉक कर देती है और आगे की ओर फॉरवर्ड करते जाती है। तो इस तरीके से ये आगे फॉरवर्ड करते जाती है जो फोर्सेस के माध्यम से, जिसको हम पेरिस्टेल्सिस कहते हैं। अब आती है स्टमक फंक्शंस के बारे में। जो इंटर स्टमक में जो फूड्स इंटर करते हैं, बॉलेस मस्ट पास थ्रू द लोअर इसोफेगल इंस्पेक्टर्स ए टाइट मसल्स दैट कीप्स स्टमक एसिड आउट ऑफ द इसोफेगस। तो ये टाइट होते हैं ताकि जो एसिड होते हैं स्टमक में वह इसोफेगस के माध्यम से माउथ की ओर ना जा सके। एंड जो मेजर फंक्शन होते हैं स्टमक का, जो सबसे पहले होता है स्टोरेज ऑफ इनडाइजेस्टेड या इनगेस्टेड फूड्स। जो इनगेस्टेड फूड होते हैं उनका स्टोरेज
होता है। दूसरा होता है मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ इनगेस्टेड फूड्स, जो ग्रहण किया हुआ भोजन का ब्रेक डाउन किया जाता है। इसके बाद उस फूड्स में छोटे छोटे बॉन्ड के साथ साथ इसमें HCl और बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं, मेनली जो पेप्सिन होते हैं, उसका इंटर्स होते हैं। जो HCl जठर ग्रंथि के द्वारा जो HCl सिक्रेशन किया जाता है, जिसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स विभिन्न प्रोसेस के द्वारा जो फूड होता है उसका डाइजेशन का कार्य करते हैं। इसके बाद जो प्रोडक्शन होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, ए ग्लाइकोप्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड जो एसिड होते हैं HCl जो होते हैं एसिड, वो बहुत सारे जो बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते हैं उनको यहाँ किल कर दिया जाता है। और एंजाइम जो होता है वो ब्रेक डाउन प्रोटीन्स के ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करते हैं। साथ में लिपिड्स एंड जो केमिकल डाइजेशन होते हैं एंड जो म्यूकस होते हैं वो प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम बीइंग ईटन अवे बाय द एसिड्स। जो एसिड्स होते हैं उनसे बचाव करने के लिए जो म्यूकस होते हैं वो प्रोटेक्ट करने का एक कार्य करते हैं। एक झलक हम गैस्ट्रिक एनाटॉमी देख लेते हैं अपने स्टमक का, जिसमें आप देखेंगे ऊपर की ओर जो होते हैं वो इसोफेगस का ये दिया हुआ है। ये हमारा जो पार्ट होते हैं इसको हम कार्डिया बोलते हैं। यहाँ जो आप देखेंगे इसका बॉडी है, यहाँ फंडस, एंड जो नीचे की ओर आप देखेंगे यहाँ ड्यूडेनम आपको मिलेंगे, एंड जो पाइलोरिक इंस्पेक्टर है यहाँ आपको मिल रहा है। एंड इसके अलावा यहाँ ग्रेटर लेटरल सरफेस, ये आपको गैस्ट्रिक एनाटॉमी। अब देखते हैं डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में क्या डाइजेशन होता है। स्टमक परफॉर्मेंस प्रीलिमिनरी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय द पेप्सिन, पेप्सिन के माध्यम से प्रोटीन का पाचन किया जाता है। सम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय सेलेब्री एमाइलेज एंड लिपिड बाय इन ग्यूअल लाइपेज एंड स्टमक कंटेंट्स becomes more fluid pH approach 2.0 pepsin activity increased protein disassembled begin and all through digestion occurs in the stomach. Nutrition are not absorbed there. The digested bolus is not called chyme and it is leaves the stomach by passing through the pyloric sphincter। जो आप यहाँ नीचे देखे थे ड्यूडेनम के पास पाइलोरिक इंस्पेक्टर, वहां से इसको काइम जो होता है बोलस इज नॉट कॉल्ड काइम एंड इट इज लिव द स्टमक, स्टमक से लिव कर दिया जाता है। स्टमक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे गॉबलेट म्यूकस सेल्स एंड चिप सेल्स, पेप्सिनोजेन, प्री एटल सेल्स, HCl, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, म्यूकस सेल्स, चिप सेल्स एंड पेरिटल सेल। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज कंपोज्ड ऑफ ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं जिसमें ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम जो सबसे नज़दीकी होती है स्टमक के और जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, और ये जो रिसीव किया जाता है जो मिक्स बॉल होते हैं उसको काइम फ्रॉम स्टमक एंड डाइजेस्टिव सिक्रेशन फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड लिवर पोर्स इन द काइम एंड द फंक्शन ऑफ द ड्यूडेनम इज द रिसीव काइम फ्रॉम स्टमक एंड नेचुरलाइज्ड एसिड बिफोर दे कैन डैमेज बाय द एप्रोप्टिव सरफेस द स्मॉल इंटेस्टाइन। और सेकेंड पार्ट जो होती है वह जेजुनम का होते हैं जिसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर्स होती है और केमिकल डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शंस का कार्य करते हैं, जिसमें फिंगर लाइक टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलता है जिसको माइक्रोबिलाई के नाम से जाना जाते हैं, और जो एब्जॉर्प्शंस के एरियाज सरफेस एरियाज जो उनको इंक्रीज करते हैं। एंड लास्ट पार्ट जो होता है वह होता है इलियम का, जिसका
जो लंबाई होती है लगभग 3.5 मीटर्स होते हैं, और ये जो होते हैं ये एंड्स ऑफ द इलियो कैनाल वॉल्व एंड इंस्पेक्टर दैट कंट्रोल्स फॉलो द मटेरियल फ्रॉम द इलियम इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट हैज फीवर विलाई एज कंपेयर टू द जियोजेनम। एंड हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द विलाई, जिसमें आप देखते हैं विलाई जो हमारे फूड्स के एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं इसमें सिक्रेशंस एंड मूवमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो वाटरली इंटेस्टाइनल जूस 1.58 लीटर्स पर डे इंटर इंटेस्टाइनल ल्यूमेन मोस्टेंस assist in buffering acids, keep digestive enzyme and products of digestion in solution। and जो movement होता है काइम arrives in duodenum से arrives होते हैं, and weak parasitic contractions move the solely towards duodenum and और स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, सबसे पहले जो होते हैं contents of the network of blood vessels and small vessels of the lymphatic system called lateral, and amino acids and जो sugars होते हैं उसको pass through the epithelium of the small intestine and enter the blood stream में डायरेक्ट इंटर कर लिया जाता है। after glycerol and fatty acid are the absorbed by the epithelial cell, they are recombined into fats within epithelial cells। and fat absorptions, these fats are the thin mixed with cholesterol and coated with proteins forming small molecules called kilomicrons, and which are transported into laterals। and pancreas lies posterior to stomach from duodenum towards spleen, and it is bounded to posterior wall of the abdominal cavity, and it is wrapped in thin connective tissues capsules। function of the pancreas, endocrine cell of the pancreatic isolate and secrete insulin and glucagon into bloodstream, and exocrine cells, acinar cells and the epithelial cells of duct system secrete pancreatic juice। तो जो पेनक्रियास होता है वह इंसुलिन सिक्रेशन करता है और वह ब्लड स्ट्रीम में जो हमारे जो शुगर लेवल होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होता है पेनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज ए कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन स्टार्च सिमिलर टू सैलिवरी एमाइलेज, एंड प्रियाटिक जो लाइपेज होते हैं वो ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स लिपिड्स एंड रिलीज्ड प्रोडक्ट, एग्जाम्पल फैटी एसिड दैट आर इजिली एब्जॉर्ब्ड। जो इजिली एब्जॉर्ब होने वाले जो लिपिड्स होते हैं उसको आप ब्रेक डाउन करके उसको इजिली एब्जॉर्ब के लायक बनाती है। जो कॉम्प्लिकेट या कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं उनको, इसके साथ जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस होते हैं ब्रेक डाउन न्यूक्लिक एसिड्स को, एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो ब्रेक सर्टेन प्रोटीन्स अपार्ट, प्रोटीज ब्रेक लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, peptidases break small peptides into amino acid, and 70% of all pancreatic enzyme productions secrete in inactive proenzymes and activated after reaching small intestine। function of liver, the physiology of the liver, metabolic regulation, हेमेटोलॉजिकल रेगुलेशन, बाइल प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिक रेगुलेशन, ये 4 वर्क इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें आप देखेंगे लिवर रेगुलेट्स कंपोजिशन ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड्स, न्यूट्रिएंट्स मेटाबॉलिज्म जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड एमिनो एसिड्स, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल, विटामिन स्टोरेज ए डी ई एंड के, एंड न्यूट्रिएंट्स स्टोरेज आयरन मोस्टली, एंड ड्रग इन एक्टिवेशन। एंड जो 5th इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है कंपोजिशन ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड्स, जिसमें देखेंगे ऑल ब्लड्स लिविंग एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंटर्स हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड फ्लो इनटू द लिवर, लिवर सेल्स एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट और टॉक्सिन्स फ्रॉम ब्लड्स, एंड लिवर रिमूव्स द एंड स्टोर्स एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, जो अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको या तो स्टोर कर लेते हैं या फिर रिमूव्स करने का भी कार्य करते हैं।
6 नंबर आ जाता है हीमोटोलॉजिकल रेगुलेशन, जिसमें लार्जेस्ट ब्लड रिजर्वायर इन द बॉडी रिसीव 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट्स। फंक्शन ऑफ हीमोटोलॉजिकल रेगुलेशन, जिसमें फेगोसाइटोसिस एंड द एंटीजन प्रेजेंटेशन, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, रिमूवल ऑफ सर्कुलेटिंग हार्मोन्स, रिमूवल ऑफ एंटीबॉडीज, रिमूवल ऑफ स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन्स एंड सिंथेसिस एंड सिक्रेशंस ऑफ बाइल्स। एंड 7th number work, the function of bile. Dietary lipids are not water soluble and mechanical processing in the stomach creates large drops containing lipids, and pancreatic lipase is not lipid soluble and bile salt break droplet apart. And this is diagram for liver, gallbladder and duodenum, जहां आप देख रहे हैं this is gallbladder, this is liver and this is duodenum. वर्क ऑफ गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर जो होता है वह पियर शेप्ड मस्कुलर सैक होते हैं जो स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेट्स बाइल प्रियर दो एक्सट्रेशन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड द सिस्ट डक्ट्स एक्सटेंड फ्रॉम गॉल ब्लैडर यूनियन विद द कॉमन हेप्टिक डक्ट्स फ्रॉम द कॉमन बाइल। फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर्स, जिसमें स्टोर्स ऑफ बाइल्स एंड रिलीज द बाइल इनटू ड्यूडेनम बट ओनली अंडर स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन्स cholecystokinin, CCK and CCK hepatopancreatic sphincters remain closed and bile exiting liver in common hepatic ducts cannot flow through common bile duct into duodenum, and bile enters cystic ducts and it is stored in gallbladders. अब इस डायग्राम के मदद से समझते हैं फ्रेंड्स सिग्रेशन और एब्जॉर्प्शंस का फंक्शन किस तरीके से होता है। जब फूड स्टमक से कायम जो ड्यूडेनम पे इंटर्स होते हैं एंड जो मटेरियल अराइव्स करते हैं जेजुनम में, तो उस समय न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शंस होते हैं। अब इसके दौरान जो वर्क होता है इसमें गैस्ट्रिन, जिसमें एसिड प्रोडक्शन, गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड GIP रिलीज इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियास के द्वारा, एंड इसके बाद सिक्रेशन एंड CCK रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड बफर्स बाइल सिक्रेशन एंड इजेक्शन ऑफ बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर्स एंड डायलेशन ऑफ इंटेस्टाइनल कैपिलरीज। तो ये सभी आके यहाँ ज्वाइंट हो जाते हैं और ज्वाइंट होने के बाद न्यूट्रिशन ऑब्जर्व्स होते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइजेशन बाय ऑल टिश्यूज। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शंस एंड सिक्रेशंस होते हैं। और एब्जॉर्प्शन में लगभग लगने वाला जो समय होता है वो लगभग 5 घंटे का होता है, जो मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद पासेज तो ड्यूडेनम से लेके एंड ऑफ इलियम तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे समय लग जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो हॉर्सशू शेप्ड में होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन जो एक्सटेंड फ्रॉम द एंड ऑफ इलियम टू एनस, जो इलियम से स्टार्ट होकर एनस तक समाप्त होते हैं, एंड लाइज इंफीरियर टू स्टमक एंड लिवर, and it is the also called large bowel and it is the about 1.5 meters लगभग लंबा होते हैं, लॉन्ग एंड 7.5 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई होती है। और इनका जो फंक्शन होता है वह वाटर को रिजॉर्ब करते हैं एंड कंपोजिशन ऑफ द इंटेस्टिनल contents into feces and absorptions of important vitamin produced by the bacteria, बैक्टीरिया के द्वारा जो विटामिन प्रोड्यूस किया जाता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, एंड स्टोरेज ऑफ द फैकल मटेरियल्स प्रियर टू डिफिकेशंस। पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें देखेंगे सीकम जो होते हैं एक्सपेंडेड पाउच एंड रिसीविंग मटेरियल्स अराइविंग फ्रॉम द इलियम एंड स्टोर्स मटेरियल्स एंड विगिन्स कंपेक्शन एंड अपेंडिक्स जो अपेंडिक्स होते हैं जिसकी लंबाई लगभग 9 सेंटीमीटर होती है और यह एक लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। इट इज डोमिनेटेड बाय द लिम्फोइड नोड्यूल्स। नेक्स्ट पार्ट होता है कॉलन, हैज अ लार्जर डायमीटर एंड थिनर वॉल देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वॉल ऑफ द कॉलन फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ पाउचेस एंड पाउचेस परमिट्स एक्सपेंशन एंड इनोगेशन ऑफ कॉलन। इसके बाद आता है द रेक्टम फॉर जिसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होते हैं, एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एक्सपेंडेबल ऑर्गन फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फैसेस एंड मूवमेंट टू फैकल मटेरियल्स इनटू रेक्टम ट्रिगर्स
to defecate, and the anal canal is the last portion of the rectum and anus, also called anal orifice, and it is exit of the anal canal and has keratinized epidermis like skin. एंड लार्ज इंटेस्टाइन के फिजियोलॉजी होते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं एंड वाइल सेल्स का रीअब्जॉर्प्शंस, एंड इट इज सिकम इन द सिकम एंड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड टू लिवर, एंड एब्जॉर्प्शंस ऑफ विटामिन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एंड एब्जॉर्प्शंस ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज। एंड जो ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं जिनमें बैक्टीरिया कन्वर्टेड बिलिरुबिन टू यूरोबिलिनोजेंस एंड द stercobilinogens, and bacteria break down peptides in feces and generated ammonia, indole, skatol, and hydrogen sulfides, and bacteria feed on indigestible carbohydrates, complex polysaccharides produced flatus or intestinal gas in large intestinal. Thank you for watching friends. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.